Good morning, students. I am Dr. Smriti Johri, Associate Professor Zoology in JDB Government Girls College. Today, we would be taking or discussing the animal prawn, which comes in our paper 1, that is Animal Biodiversity, and this is the Unit 1. I have already discussed with you the general characters and classification of phylum Arthropoda, and now we have some of the animals which we would be studying in details. So our first animal is prawn. Prawn is known as Pelemon malcolm sonai. अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. जनरली क्या होता है, प्रॉन एक इंडियन फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है. पेलेमॉन माल्कम सोनाई ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है. और इसकी हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है. फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इज क्रस्टेशिया, सब क्लास इज मेलाकोस्ट्रैका, ऑर्डर डेकापोडा, सब ऑर्डर इज मैक्रूरा, फैमिली इज Pelmonidae, subfamily is Pelamonidae, genus is Pelemon, and species is Malcolm sonai. So we would be studying in details of prawn और Pelemon Malcolm sonai. सबसे पहले हम इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं. हैबिट मतलब इसका स्वभाव और आवास कैसा है. पेलेमॉन फ्रेश वाटर में पाया जाता है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, इस तरह से ये पाया जाता है. ये एक नॉक्टर्न एनिमल है, मतलब रात्रिचर है ये, और दिन के समय ये बॉटम में छुपा हुआ रहता है और ये रात में ही अपने भोजन की तलाश में स्विमिंग करता है. इसके हम जब एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे तो इसके जो एब्डोमेन में लास्ट सेगमेंट है, इट इज़ मॉडिफाइड इनटू यूरोपोड, जो कि इसको स्विमिंग में सहायता करते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड स्विमर. और ये ऊपर नीचे पानी में अपने भोजन की तलाश में घूमता रहता है. इसका भोजन मुख्यतः एल्गी होते हैं. एल्गी, मॉस, सीवीड्स और छोटे छोटे कीट जो पानी में रहते हैं वो इसका भोजन बनाते हैं. इसका ब्रीडिंग पीरियड मई से जुलाई तक होता है और फीमेल्स जो होते हैं वो कैरी अटैच एग्स को अपनी बॉडी पे अटैच करके अपने एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बीच में उनको इकट्ठा करके उनकी सुरक्षा प्रदान करते हुए उनको कैरी करते हैं. अब हम इसका एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं. एक्सटर्नल फीचर जैसे कि आपको इस डायग्राम से अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इसका बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो हेड है इट इज़ फ्यूज्ड विद द थोरैक्स रीजन. हेड को हम सिफेलिक रीजन कहते हैं, जबकि थोरैक्स तो थोरैक्स होता ही है. तो व्हेन द हेड एंड थोरैक्स फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म द सिफेलोथोरैसिक रीजन. सिफेलोथोरैक्स होता है इसमें, ये हार्ड काइटिनस कवरिंग होती है विच कवर्स and protects the internal body parts of the animal. Then we have the abdomen. Abdomen में आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 सेगमेंट्स हैं, जबकि लास्ट वाला सेगमेंट में हम टेल्सन देखते हैं और चप्पू लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो कि यूरोपोड बनते हैं. अब हम इनके हेड रीजन पे चलें तो हेड रीजन में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है. सबसे पहले हमको इसमें इसकी एक कंपाउंड आई दिखाई दे रही है और इसके दांते लाइक रोस्ट्रम होगा, रोस्ट्रम है इसके, और एंटीना दिख रहे हैं, एंटीन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. देन मैंडिबल्स, मैक्सिला, मैक्सिलुला, ये सारे दिखाई देते हैं. फिर सिफेलोथोरैक्स रीजन में वी हैव द एनिमल हैज़ द चीलेट लेग्स एंड नॉन चीलेट लेग्स. जबकि एब्डोमिनल रीजन में हम देखेंगे उसके एब्डोमिनल टर्गा दिखाई दे रहे हैं और जो इसके अपेंडेजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं. अब यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि द एनिमल इज़ हैविंग टोटल 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस. अब हम इसके एक्सटर्नल अपर्चर्स की भी बात करते हैं क्लियरली. एक्सटर्नल अपर्चर्स कौन कौन से होंगे. सबसे पहले अपर्चर्स मीन्स छिद्र. इसके बाहरी छिद्र कौन कौन से हैं. सबसे पहले है माउथ. माउथ कैसा है, इट इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग होते हैं, बहुत छोटा सा होता है माउथ, जो कि रोस्ट्रम के नीचे होता है और इंटीरियर साइड में होता है सिफेलोथोरैक्स के. और इट इज़ सराउंडेड बाय मैक्सिलिपीड्स एंड मैक्सिले. हम देखेंगे जब इसका फूड ये कलेक्ट करता है तो ये मैक्सिले एंड मैक्सिलिपीड्स दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड.
दूसरा अपर्चर है दिस इज नोन एज एनस, अगेन इट इज अ स्लिट लाइक अपर्चर एंड इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द टेल्सन, या एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में आपको टेल्सन दिखाई दे रहा है तो इसके बेस में एनस प्रेजेंट है। थर्ड आर दी रीनल अपर्चर, रीनल जैसे नाम से समझ में आ रहा है, रीनल मीन्स समथिंग रिलेटेड विद द एक्सक्रीशन और दी रीनल अपर्चर्स एक्सक्रीशन से संबंधित होते हैं। दीज आर दी स्मॉल ओपनिंग्स एंड दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ ईच एंटीना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एंटीना है जो कि एंटीरियर पार्ट में है, पर उसके बेस में हमको रीनल अपर्चर्स मिलेंगे जिनका फंक्शन एक्सक्रीटरी होता है एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पैपिला। Fourth is the female genital aperture. Female genital aperture, it is found on the inner surface of the coxa of third walking leg in female. फीमेल्स में क्या होगा, थर्ड वॉकिंग लेग होगा तो उसके अंदर की साइड में इनर सरफेस में हमको फीमेल जेनाइटल अपर्चर फाउंड मिलेगा। मेल जेनाइटल अपर्चर इट इज़ फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कॉक्सा ऑफ द फिफ्थ वॉकिंग लेग। अभी हम जब इसके अपेंडेजेस डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कॉक्सा कौन सा रीजन होता है, ट्रोकेंटर कौन सा रीजन होता है, क्लॉ कौन सा रीजन होता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं फीमेल जेनाइटल अपर्चर तो थर्ड वॉकिंग लेग के इनर सरफेस में, जबकि मेल जेनाइटल अपर्चर फिफ्थ वॉकिंग लेग के इनर सरफेस में स्थित होता है। देन वी हैव द स्टैटोसिस्ट ऑल्सो। स्टैटोसिस्ट कैसा होता है, इट इज़ फाउंड इन अ डिप्रेशन ऑफ द बेसल सेगमेंट ऑफ ईच एंटीन्यूल। हमने देखा इसके हेड रीजन में क्या क्या एंटीना है और एंटीन्यूल। और स्टेटोसिस्ट क्या करता है, स्टेटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, इट हेल्प्स द एनिमल टू गेन बैलेंस ड्यूरिंग स्विमिंग। तो इसके एंटीन्यूल के बेस में स्टेटोसिस्ट एक दाने लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैंड लाइक ग्रेन होता है इसका, वो मिलता है। देन वी कम टू द एक्सोस्केलेटन जो कि प्रॉन को उसकी सुरक्षा में सहायता करता है। एक्सोस्केलेटन ये पूरा जो इसकी पूरी बॉडी है, संपूर्ण बॉडी की सुरक्षा करता है और इसकी एंटायर बॉडी एंड अपेंडेजेस दे आर कवर्ड बाय अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत टफ होता है एंड इसके इनर सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और जब प्रॉन छोटा होता है तब तो सफ़ेद रंग का होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है इट टर्न्स इनटू डार्क ब्राउन कलर। फिर इसमें क्या है कि काइटिन, स्क्लेरोटिन एंड कैल्शियम सॉल्ट पिगमेंट्स की वजह से इसमें कलर दिखाई देता है। द हार्ड पीसेस ऑफ एक्सोस्केलेटन आर कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स which are joined by soft cuticle forming the arthrodial membrane. सिफेलोथोरेक्स हेड एंड थोरेक्स रीजन है जो कि डॉर्सल प्लेट से कवर्ड रहता है। थोरेक्स को जो बड़ा रीजन दिखता है उसको हम कैरापेस कहते हैं और ये कम्प्लीटली फ्यूज होता है हेड एंड थोरेक्स रीजन जो कि सिफेलोथोरेक्स रीजन बनाता है। नाउ वी कम टू दी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन। एक डॉर्सल शीट के रूप में दिख जाएगा आपको पूरा कैरापेस एंड इट हैंग्स डाउन ऑन दी साइड्स ऑफ दी दिस थिंग सिफेलोथोरेक्स रीजन। और लेटरल प्लेट को ब्रैंकियोस्टेगाइट भी कहते हैं। अब इसमें स्क्लेराइट्स होंगे और जो कि स्टर्ना कहलाएंगे, ठीक है। और जो डॉर्सल शीट होती है वो हेड और थोरेक्स को बचा के रखती है डॉर्सली और लेटरली। वेंट्रल साइड में जो वाइट वाइट आपको दिखेंगे, वेंट्रल साइड में अधर, डॉर्सल अधर होता है, वेंट्रल इसका अंदर वाला हिस्सा होता है, उसके स्केल्स को हम स्टर्ना कहते हैं, ठीक है। तो आप अब देखेंगे इसके चारों तरफ इसके एक आवरण है जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है। नाउ वी कम टू दी एब्डोमिनल रीजन। यहाँ पे हम इसके वेरियस अब पोर्स दिखाई देंगे आपको इसमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं टर्गम दिख रहा है, एक्सटेंसर मसल्स हैं, मिडगट दिखेगा आपको क्योंकि इसका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एब्डोमेन है। प्लूरॉन, नर्व कॉर्ड, इसमें इट मीन्स नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, मीन्स नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो देयर। जब हम डिसेक्शन करते थे तो हम इसके नर्वस सिस्टम का भी अच्छी तरह से डिसेक्ट करते थे इसको। और इसके स्विमरेट्स अभी हम आगे अपेंडेजेस पढ़ेंगे तो उसमें पता पड़ेगा कि स्विमरेट्स का फंक्शन क्या होता है। नाउ वी कम टू दी एंडोफ्रेगमल स्केलेटन। एंडो मतलब अंदरूनी। अब क्या होगा, क्योंकि स्विमिंग करता है ये, इसमें इंटरनल इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसके इंटरनल स्केलेटन होगा जिसको कि एंडोफ्रेगमल स्केलेटन कहते हैं। इट इज़ कैसे, अब ये कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इनग्रोथ्स ऑफ द क्यूटिकल कॉल्ड एज एपोडीम्स।
और इसके अंदर मसल्स इंसर्टेड होते हैं। और जो झींगा ये जो खाया जाता है, इसमें क्या खाते हैं, इसके मसल्स खाए जाते हैं। अब क्या होएगा, प्रॉन में जो एपोडीम्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं टू फॉर्म दी एंडोफ्रेगमल स्केलेटन, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है इस एनिमल को। और इसमें काफ़ी मस्कुलेचर होता है। एब्डोमिनल मसल्स को एब्डोमिनल मसल्स कहलाएंगे वो, और सिफेलोथोरैक्स के सिफेलोथोरैसिक रीजन के उनको एंडोप्लूराइड कहलाएंगे। इसी तरह से फ्लेक्सर मसल्स ये आपस में, ये जो बाहर का काइटिनस कवर है और अंदर जो इन ग्रोथ है क्यूटिकल की, उसको स्थिरता प्रदान करते हैं। नाउ वी कम टू द स्टडी ऑफ वेरियस अपेंडेजेस। In all, there are 19 pairs of appendages, one pair in each segment. जबकि 19 pair of appendages हैं, but they are different from each other. उनका साइज, शेप और फंक्शन भी अलग अलग होता है। All appendages बायरेमस होते हैं। बाय मीन्स टू, टू मीन्स टू ब्रांचेस जैसे होंगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट पेयर विच इज़ यूनिरेमस। Typically each appendages consists of a basal part. अब अपेंडेजेस का हम देख रहे हैं, इसमें आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमको एंटीन्यूल दिख रहा है, एंटीना है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, मैक्सिलूला है। तो ये सब क्या करें, एंटीना का फंक्शन क्या होता है, एंटीना और एंटीन्यूल दे आर सेंसरी इन फंक्शन। वो सेंसरी सेंस करेंगे फूड का, फिर फूड इज टेकन इनसाइड, फिर मैंडिबल, मैक्सिला और मैक्सिलूला की सहायता से उसका मेस्टिकेशन किया जाता है। अब क्या होगा, इसका बेसल पार्ट तो प्रोडाइट कहलाता है, जो कि दो सेगमेंट से मिलकर बनता है, कॉक्सा एंड बेसिस। तो यहाँ पे दो सेगमेंट्स हो गए हर एक अपेंडेजेस में, कॉक्सा एंड बेसिस। कॉक्सा बेसिस में, इसमें दो बेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू रेमाई, या टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है। आउटर इज एक्सोपोडाइट एंड इनर वाला एंडोपोडाइट होता है। ईच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल जॉइंट्स। द अपेंडेजेस का अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अपेंडेजेस कैसे पाए जाते हैं, सिफेलिक 19 पेयर हैं टोटल अपेंडेजेस के। तो सिफेलिक अपेंडेजेस 5 पेयर्स, थोरेसिक अपेंडेजेस के 8 पेयर्स होंगे, एब्डोमिनल अपेंडेजेस के 6 पेयर्स होंगे। तो अब 19 पेयर्स में से 5 सिफेलिक रीजन में पाए जाएंगे, 8 पेयर थोरेसिक में और 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेजेस एब्डोमेन में पाए जाएंगे। और ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स भी हमने देखा, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार 6 नर्व गैंग्लियन भी होते हैं। अब सिफेलिक अपेंडेजेस में हमने देखा क्या क्या आ रहा है, एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिलुले एंड मैक्सिले। अब इनके कार्य क्या होते हैं, एंटीन्यूल्स क्या होते हैं। एंटीन्यूल्स सबसे पहले हमने बताया था, एंटीन्यूल्स के बेस में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। अब इसको हम और डिटेल्स में पढ़ते हैं। एंटीन्यूल्स कहाँ स्थित हैं, दे आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द आई स्टॉक्स। इसमें कंपाउंड आई होती है, उसके दोनों साइड में एंटीन्यूल प्रेजेंट होते हैं। एंटीन्यूल क्या होएगा, यूनिरेमस होएगा, जबकि बाकी अदर अपेंडेजेस दे आर बायरेमस। और एंटीन्यूल किस में डिवाइड हो रहा है, कॉक्सा एंड बेसिस में डिवाइड हो रहा है। द प्री कॉक्सा इज वेरी लार्ज एंड बियर्स अ डिप्रेशन कंटेनिंग द स्टेटोसिस्ट। कॉक्सा कैसा होएगा, कॉक्सा एक शॉर्ट रीजन है एंड सिलेंड्रिकल होता है। बेसिस इज लॉन्गर देन कॉक्सा, ठीक है। और एंटीन्यूल कैसा होता है, सेंसरी इन फंक्शन होता है। इसमें स्टेटोसिस्ट होता है जो कि एनिमल को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में सहायता करता है। नाउ वी कम टू दी एंटीने। एंटीने क्या होंगे, एंटीने भी अगेन 1 पेयर होते हैं और वो दे आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ दी एंटीन्यूल्स। अब इसमें क्या होगा, प्रोटोप्रोडाइट क्या होगा, सोलन स्ट्रक्चर होगा, उसका बेस जो है सोलन स्ट्रक्चर। उसके नीचे हम देखेंगे इनर सरफेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या रीनल अपर्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक्सोपोडाइट इज ब्रॉड लीफ लाइक प्लेट, while the endopodite is long and many jointed feelers. Squama bears setae along its inner and distal margin and probably serves as the function for balancing during swimming. एंटीना का फंक्शन क्या होगा, एंटीना टेक्टाइल मीन्स उसको छुओ तो उसको एहसास होता है, उसमें एक्सक्रीशन का रीनल अपर्चर होता है एंड उसका फंक्शन क्या होता है, बैलेंसिंग।
सो ये हो गया. अब हम वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द mandibles. Here we would be reading about the mandibles. Mandibles कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, स्टाउट होते हैं एंड माउथ के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं. ईच mandible consists of coxa which is differentiated into proximal spoon shaped apophysis और उसका पीछे वाला distal head region होता है. हेड रीजन दो पार्ट से मिलकर बनता है. मोलर प्रोसेस और उसमें 5 से 6 डेंटल प्लेट्स होंगे एंड फ्लैट प्लेट लाइक इंसीजर प्रोसेस होते हैं विद 3 टीथ. अब इस डिस्क्रिप्शन से हमें समझ में आना चाहिए कि मैंडिबल्स क्या करेंगे, जो भी उसका जो भोजन है उसको चबाने का काम करेंगे. प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द मैंडिबुलर पैल्प रिप्रेजेंट्स द प्रोटोपोड, बेस ऑफ प्रोटोपोड्स. मैंडिबल्स आर मैस्टिकेटरी इन फंक्शन, मतलब जो उसका भोजन है उसको चबाने में सहायता करते हैं. नाउ वी कम टू मैक्सिलुले. मैक्सिलुले कैसे होते हैं? दे आर स्मॉल थिन एंड लीफ लाइक अपेंडेजेस. कॉक्सा एंड बेसिस इसके ब्रॉड होंगे एंड दे प्रोजेक्ट इनवर्ड्स टूवर्ड्स द जॉ. उन जॉस को क्या कहते हैं? ग्नाथोबेसिस भी कहते हैं. और इसमें ब्रिसल्स होते हैं. ब्रिसल्स होते हैं क्योंकि एक्वाटिक एनिमल है और इसके फूड में जब वह फूड खाता है तो उसके फूड के साथ मिट्टी, कंकड़ ये भी आने की संभावना रहती है. तो ये इसमें ब्रिसल्स होते हैं जो कि इन मिट्टी को, सैंड पार्टिकल्स को फिल्टर करके बाहर ही रखते हैं. एंडोपोडाइट इज कवर्ड एंड बाइफर्केटेड टर्मिनली एंड इट इज हैविंग स्मॉल हुक्स. एक्सोपोडाइट इज एब्सेंट. मैक्सिलुले का फंक्शन क्या होएगा? इट हेल्प्स इन पासिंग द फूड फ्रॉम माउथ to the esophagus region. Then we have the maxillae. मैक्सिले कैसे होते हैं? मैक्सिले थिन फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड मैक्सिलुले के पीछे ही पाए जाते हैं. कॉक्सा इसका स्मॉल होता है और बाइफर्केटेड जॉ ग्नाथोबेसिस होंगे इसमें. एंडोपोडाइट इज स्मॉल कोनिकल विद एक्सोपोडाइट एंड इट फॉर्म्स अ लार्ज फैन शेप स्ट्रक्चर. इसको हम स्कैफोग्नाथाइट कहते हैं. अब इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड. ये था मैक्सिले का फंक्शन. अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं अपेंडेजेस पे. वी हैव दी थोरेसिक अपेंडेजेस. नाउ थोरेसिक अपेंडेजेस कितने हैं? 8 जोड़ी थोरेसिक उपांग पाए जाएंगे. ऑफ देम फर्स्ट 3 पेयर्स आर मैक्सिलिपीड्स और फुट जॉज एंड द रेस्ट 5 पेयर्स आर दी वॉकिंग लेग्स. द मैक्सिलिपीड्स जैसे हम चित्र में भी दिखाई दे रहा है, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकेंड मैक्सिलिपीड एंड द थर्ड मैक्सिलिपीड, दे हेल्प इन फीडिंग एंड होल्डिंग द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन. जब वो अपना भोजन चबाता है तो ये मैक्सिलिपीड्स से उसको पकड़ बनाए रखता है और उसका मैंडिबल से मैस्टिकेशन होता रहता है. अगेन हम देख रहे हैं इसमें एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लीफ लाइक इपोपोडाइट्स दिखाई दे रहे हैं. कॉक्सा बेसिस सब में आप देखोगे तो वो दिख रहे हैं आपको इसमें. फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स कैसे हैं कि दे आर थिन, डेलिकेट एंड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. The inner border of coxa and basis are modified into gnathobasis. The outer margin of coxa bears a bilobed epipodite or the primitive gill. ये primitive gill means which helps in respiration. The basis carries a small endopodite and a long exopodite bearing setae along with their whole length. Second pair of maxillipedes में क्या है? Coxa short है and carries the epipodite and a gill on its outer side. Gills क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Since it is an aquatic animal, gills are helping in respiration. Exopodite is unjointed and is covered with setae, but the endopodite is segmented, namely ischium, merus, carpus, propodas and dactylus. The distal 2 segments are curved inwards and possess cutting margins. जहाँ भी cutting margins आएंगी it means they are helping to grab the food. Food slip नहीं हो जाए उसके मुंह में से, इसलिए ये क्या करेंगे? सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स में दांतें होते हैं जिसके कारण फूड को पकड़ के रखते हैं. नाउ द थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स में क्या होगा? दीज आर लेग लाइक इन अपीयरेंस एंड पोजेस सेम पार्ट एज सेकेंड मैक्सिलिपीड्स.
द कॉक्सा क्या करेगा, कॉक्सा बियर्स एपिपोडाइट ऑन द आउटर साइड एंड सीटे अलोंग द इनर बॉर्डर. द बेसिस supports a long unsegmented exopodite covered with setae and three jointed endopodites. In the endopodite, the proximal podomere represents ischium and meris is fused. The middle podomere is the corpus and the distal podomere represents the propodus and dactylus combined together. आप लोग इसका जब डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके जो वेरियस लेबलिंग करोगे तो उससे आपको इसका लर्न भी हो जाएगा, इनका फंक्शन भी क्लियरली पता पड़ जाएगा. नाउ वी हैव कम टू दी वॉकिंग लेग्स. यहाँ पे 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होंगे जिसमें कि आपको नेम से पता ही पड़ रहा है. वॉकिंग लेग्स क्या करेंगे, वॉकिंग लेग्स इसको वॉक करने में सहायता करेंगे. अब यहाँ पे सेम चीज़ें होंगी, एक्सोपोडाइट होंगे, एपिपोडाइट्स होंगे, एंडोपोडाइट्स होंगे. एंडोपोडाइट्स क्या करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 5 पोडोमियर्स, इस्चियम, मेरस, कॉर्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस. ये एंडोपोडाइट के डिविजन्स होते हैं. ऑल द 7 पोडोमियर्स आर अरेंज इन अ लीनियर सीरीज एंड आर मूवेबली हिंज टू टुगेदर. मतलब जॉइंट्स हैं, जॉइंट से हिंज्ड होते हैं, मीन्स कब्जे के जैसे रहते हैं ये. In the first and second pairs of walking legs, the propodus is prolonged distally beyond its articulation with the dactylus. क्योंकि चलने में सहायता करेंगे इसलिए jointed feet. हमारे आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स क्या है बताते हैं, डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि इट इज़ हैविंग jointed feet. और इसमें जो वॉकिंग लेग्स होंगे उसमें अ पेयर ऑफ फॉर्सिप्स और चीला और पिंसर्स विथ शार्प टर्मिनल क्लॉज आर फाउंड. उनको हम चीलेट लेग्स कहेंगे क्योंकि वो फॉर्क जैसे होते हैं, और एक पेयर नॉन चीलेट लेग्स भी पाए जाते हैं. अब आप इसमें डायग्राम से मालूम पड़ रहा होगा कि फर्स्ट ए पार्ट इज़ द फर्स्ट चीलेट लेग, सेकंड बी है सेकंड चीलेट लेग ऑफ फीमेल, और सी में है सेकंड चीलेट लेग ऑफ मेल. मेल के में आपको आराम से दिखाई दे रहा है कि इसमें फोग्ड स्पिंस्टर इज प्रेजेंट, डेक्टाइल इज फोग्ड, एंड डी इज़ दी नॉन चीलेट लेग. नॉन चीलेट लेग नॉर्मल होगा, सिर्फ डेक्टाइलस. अब इसके 5 पोर्शन देखिए, कॉक्सा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस. क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं आर्थ्रोपोडा में तो इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस के ये नाम हैं. फीमेल में नॉन चीलेट होगा और मेल में चीलेट लेग मिलेगा. अब चीलेट लेग्स का फंक्शन क्या होता है, दे आर यूज टू कैच द प्रे एंड ट्रांसफर इट टू द माउथ and also serve as organs of offense and defense. The second ciliate legs in males are larger and more powerful than the female because they help in copulation. The third, fourth and fifth pair of walking legs are typical and non-ciliate legs and ये walking में सहायता करते हैं. In females, each third leg bears a crescentic female genital aperture. जैसे कि अपन ने अपर्चर्स के बारे में शुरू में पढ़ा था कि इसके थर्ड लेग के बेस में ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर होगा, जबकि मेल में जो 5th लेग होगा उसके बेस में स्लिट लाइक मेल जेनाइटल अपर्चर होगा. नाउ वी कम टू दी एब्डोमिनल अपेंडेजेस. एब्डोमिनल अपेंडेजेस 6 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट. अब आप देखिए इनका फंक्शन क्या होगा. इनको क्या कहते हैं, प्लियोपॉड्स कहते हैं या स्विमरेट्स कहते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन स्विमिंग. अब टिपिकल इसका जो एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट है उसमें हम देखेंगे कि प्लियोपॉड एंड यूरोपॉड दे आर प्रेजेंट. अ टिपिकल प्लियोपॉड कौन से सेगमेंट में होगा, 3rd, 4th एंड 5th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है. इट इज़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. उसमें रिंग लाइक कॉक्सा होगा. बेस में आप देख रहे हो डायग्राम में कि इसमें कॉक्सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, फिर बेसिस थोड़ा फ्लैटेंड है, और ये जो ऊपर रीजन जो है उसमें एंडोपोडाइट्स एंड एक्सोपोडाइट्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और फ्रिंज मार्जिन है इनका, सीटें हैं उसमें. फर्स्ट प्लियोपॉड क्या करेगा, फर्स्ट प्लियोपॉड रिजेंबल्स द टिपिकल प्लियोपॉड एक्सेप्ट दैट इट लैक्स अपेंडिक्स इंटरना एंड द एंडोपोडाइट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. एंडोपोडाइट ग्रेटली रिड्यूस हो गया है, एक्सोपोडाइट बड़ा है, उसमें बाहर की मार्जिन में सीटें प्रेजेंट है. सेकेंड प्लियोपॉड में क्या होगा, मेल पोजेसेस एन एडिशनल रॉड लाइक प्रोसेस अपेंडिक्स मैस्क्यूलिना. इन बिटवीन द अपेंडिक्स इंटरना एंड एंडोपोडाइट ये प्रेजेंट होता है. यूरोपॉड
हम डी में देख रहे हैं, डी डायग्राम में यूरोपॉड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। द 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस आर लार्ज, स्टाउट एंड स्ट्रांगली बिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस वो टेल्सन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। कॉक्सा एंड बेसिस आर फ्यूज्ड इनटू अ ट्रायंगुलर सिम्पॉड कैरिंग ओवर शेप, चप्पू शेप हो जाता है, लार्ज एक्सोपोडाइट हो जाता है एंड स्मॉल एंडोपोडाइट होता है। द एक्सोपोडाइट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड बाय अ ट्रांसवर्स सूचर, यहाँ पे हमको सूचर दिखाई दे रहा है एक्सोपोडाइट में, जबकि एंडोपोडाइट इज स्मॉलर। तो ये थे 19 जोड़ी उपांग जो कि प्रॉन में पाए जाते हैं। अब आप इस टेबल से मालूम कर सकते हैं कि टेबल में हमने देखा हेड रीजन में 6 उपांग हैं, थोरैक्स में 8 हैं एंड एब्डोमेन में अगेन 6 उपांग पाए जाते हैं। हेड के कौन कौन से हो गए? एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलुला एंड मैक्सिला। तो 5 पेयर्स ऊपर होंगे। थोरैक्स में कौन कौन से हो गए? मैक्सिलिपीड के 3 पेयर, चीलेट लेग्स 2, वॉकिंग लेग्स 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग, इस तरह से ये प्रेजेंट होंगे। एंड देन एब्डोमेन में हमको 6 पेयर्स दिखाई देते हैं, प्लियोपॉड्स दिखेंगे और लास्ट में यूरोपॉड दिखाई देता है। सो इस टेबल को आप देखो, इसमें क्या क्या होगा, इसमें बहुत अच्छी तरह से आ रहा है कि इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं उसमें कॉक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट एंड एपिपोडाइट प्रेजेंट हैं कि नहीं है और इनका क्या क्या फंक्शन है। तो आज की क्लास में आज हमने प्रॉन के जनरल कैरेक्टर्स और इसके अपेंडेजेस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन विद इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर physiology of the prawn. Okay, so we finish off the class today. Thank you.